सभी पशुधन सहायक भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हालांकि कल अपने एक वीडियो बनाई थी मेरिट के बारे में, उस पर हमने अनुमानित जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में हमने बताया था। तो उस पर ऑलमोस्ट जो भी कमेंट वगैरह आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव वे में आए हैं, यानी जो भी एल है वो उससे लगभग संतुष्ट है। तो आज अपन बेसिक उन्हीं बातों पर बात करेंगे जो आपके कमेंट थे। तो कमेंट में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जो एल थे वो अपने मार्क्स डाल रहे थे और पूछ रहे थे कि इसमें इतना सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो ये मेरिट है वो जो फाइनल लिस्ट आएगी उस पर डिपेंड रहेगी, यानी फाइनल जो आंसर की आएगी। बोर्ड कुछ क्वेश्चनों को भी डाउटफुल है, जैसे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अलग अलग कोचिंग वाले उसका अलग अलग आंसर दे रहे हैं। तो बच्चे हर जो उसका आंसर करके हैं उसके हिसाब से उसको अपना सही मान रहे हैं। तभी फाइनल आंसर की आएगी, उसमें यह डिपेंड रहेगा कि कुछ बच्चों के उसमें से नंबर घटेंगे और कुछ के उसमें से नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन अगर किसी के कम हो जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि कई बार दौड़ से भी बाहर भी हो जाता है। जैसे किसी का ये मान के चलो कि 102 मेरिट रह रही है और अभी उसके 102 बन रहे हैं और 5 क्वेश्चन में से उसके 3 ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो 99 पर आ जाता है और वो दौड़ से बाहर हो जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है, काफ़ी भर्तियों में पीछे देखा गया है कि बहुत सारे लड़के जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है और वो फाइनल मेरिट जो भी आंसर की आती है उसमें उनके क्वेश्चन डिलीट होते हैं और वो दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा आप फाइनल आंसर की का वेट कीजिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा ये पूछा गया था कि कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आंसर की आएगी। तो जहाँ तक आइडिया है अगले 10 से 15 दिन के अंदर फाइनल आंसर की बोर्ड डाल देगा और उसके बाद ऑब्जेक्शन मांग लेगा। जैसे ही ऑब्जेक्शन मांगेगा 7 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद ये विचार चल रहा है कि जुलाई के अंतिम तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में जो रिजल्ट है वो संभावित है कि पशुधन सहायक का अगर कोई भी कोर्ट से स्टे वगैरह नहीं आता है तो रिजल्ट आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट का काम भी अगर कोर्ट से स्टे वगैरह नहीं होता है तो अगस्त के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा और सितंबर में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि नेक्स्ट भर्ती की क्या प्रोसेस रहेगी, वो कब तक आएगी। तो अभी आपको ये देखना है कि जो नेक्स्ट भर्ती है वो 2025 के लास्ट या फिर 2026 के शुरुआती जनवरी या फरवरी महीने में उसका भर्ती आ जाएगी। यानी 2026 का जो आरएसएसबी बोर्ड अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी करेगा उसमें उस भर्ती को शामिल कर सकता है। हालांकि बजट में उसकी घोषणा हो चुकी है, थोड़े दिनों में उसका वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते ही उसकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो अब इस भर्ती का एग्ज़ाम हो चुका है तो नेक्स्ट भर्ती की भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उसकी घोषणा हो जाएगी। अब बात ये रहती है कि कितने पोस्टों की आएगी। तो स्टार्टिंग में जो भर्ती आएगी वो 1000 से 11 पोस्टों की आएगी, परंतु जब एग्ज़ाम होगा तब तक उसमें ये मान के चलो कि आप 2000 के आसपास एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। यानी 2000 पोस्ट पर एक और बड़ी भर्ती आएगी। पंचायतों का नई गठन हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी सब सेंटर बन रहे हैं, डीपीसी वगैरह भी लग रही है, तो उसकी वजह से एक और बड़ी भर्ती भी आएगी। उसके बाद 2 से 3 साल 4 साल तक भर्तियों नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप जो बच्चे थोड़े नंबर से रह रहे हैं या जिनकी तैयारी अच्छी थी तो वो एक बार और ट्राई कर सकते हैं और उसके लिए उनको अभी से मेहनत शुरू करनी होगी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जीके का क्या लेवल आ रहा है और सब्जेक्ट का क्या लेवल आ रहा है। तो मतलब अभी आपको अलग अलग, चाहे आप कोचिंग करें चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, परंतु उसके साथ आपको अन्य एग्ज़ाम भी बोर्ड के देने चाहिए, जैसे लैब असिस्टेंट का हो गया या फिर इसके साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का हो गया। तो ये एग्ज़ाम भी आपको साथ देने चाहिए, उससे तैयारी आपकी थोड़ी अच्छी रहती है। इसके साथ हमने एक और भर्ती की इसमें बताया था कि पंजाब में भी आप अप्लाई कर सकते हो। पंजाब में भी 300-400 पोस्टों की भर्ती जल्द ही आने की संभावना है। तो उसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि उसमें आपके 10th में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए और उसके बाद 12th क्लास में आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये ठीक रहता है कि मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जाती। वहाँ पर जो फार्म अप्लाई होते हैं वो ये मान के चलो कि 2 गुना होती है। जैसे 400 पोस्ट आती है तो 600 700 800 फार्म ही अप्लाई होते हैं। तो उसमें भी इजी वे में सिलेक्शन हो जाता है। पेपर आता है वो पूरा इंग्लिश में आता है, तो लैंग्वेज का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। तो आपको उसमें भी ट्राई करना चाहिए। बाकी अभी जो हमारा चैनल का फोकस है वो अभी पशुधन सहायक भर्ती जो 2024 की थी, जिसका एग्ज़ाम 13 जून का हुआ था और जिसकी जल्द ही अंतिम आंसर की और रिजल्ट आने की संभावना है, उस पर अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं और उसी पर अपन नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे।
लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि कुछ 2 से 3 क्वेश्चन है वो डिलीट होने की पूरी संभावना है। उस पर भी ऑथेंटिक रूप से फाइनल आंसर की आएगी। अगर उसमें से आंसर चेंज होता है तो उसमें से मुझे लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट होंगे। जैसे ओवरी का क्वेश्चन आया था, प्राथमिक पुटिका और ग्राफिन फॉलिकल, तो उस क्वेश्चन पर ज़्यादा विवादित है। वो क्वेश्चन मेरे विचार से डिलीट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग वाले भी उसको अलग अलग उत्तर बता रहे हैं। क्योंकि जो ओवरी होता है उसमें प्राथमिक पुटिका भी काफ़ी संख्या में पाई जाती है और ग्राफियन फॉलिकल है वो भी काफ़ी संख्या में पाई जाते हैं। तो आगे की बात है, देखते हैं क्या क्वेश्चन रहता है, क्या डिलीट होता है, क्या उसका वो अंतिम उत्तर मानते हैं। जो भी होगा बच्चों के हित में होगा। बाकी अभी आप लोग जो अपने मेरिट बताई है उसी पर आप मैं अभी तक भी कह रहा हूँ कि मेरिट है वो ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। हालांकि वो हमने 2 गुना की अभी तक मेरिट बताई है, क्योंकि फाइनल आंसर की आने के बाद जब रिजल्ट फर्स्ट टाइम डिक्लेयर होगा वो 2 गुना का आएगा। तो अभी अंतिम रूप से बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जब अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो उसके बाद अपन लेके आएंगे कि फाइनल क्या मेरिट रहेगी। तो बाकी जैसे भी हमारे पास कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप अपने कोई भी विचार है, पॉजिटिव विचार है जो भी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको, अगर आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ तो हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी आप लोग जिनके 100+ से क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं तो वो अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो क्वेश्चन की संख्या है वो ज़्यादा सही होने वाली 100 से लेकर 105, 110 इन्हीं नंबरों के बीच में ज़्यादा है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 120, 25, 30, तो ये तो जो 120, 25, 30 बता रहे हैं, ये तो राजस्थान में अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो ये लोग तो रैंक में आएंगे, यानी टॉप 50, टॉप 20 में ये लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो एवरेज रहेगा, यानी जहाँ से मेरिट एक नंबर भी नीचे आना मुश्किल हो जाएगा, वो नंबर होंगे 105, 104, 103, 102, 101। तो मतलब जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे तो ये मान के चलो कि एक एक पॉइंट पर बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। और बोर्ड लास्ट में जब मेरिट को एक क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, या फिर सब्जेक्ट का डिलीट हो जाता है, या फिर जीके का डिलीट हो जाता है, तो फिर वो मेरिट पॉइंटों में चली जाती है, यानी हर पॉइंट पर लड़के आ जाते हैं। अभी तो नंबर बनाए हुए हैं, आप लास्ट टाइम में देखोगे तो फिर नंबर बच्चे आ जाएंगे 81.63, 82.64, 65, 66, मतलब हर पॉइंट पर लड़के आ जाते हैं। तो वहाँ से मेरिट जब से नीचे आएगी वैसे वैसे लड़कों की हर पॉइंट पर संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। लास्ट में तो ये होता है कि एक एक पॉइंट पर 20-20, 15-15 बच्चे एक साथ आ जाते हैं। तो आप लोग अभी फाइनल आंसर की का इंतज़ार कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। बाकी हमारा जो चैनल है उसने सबसे अलग अभी जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट बताई है वो सबसे कोचिंग से अलग बताई है। तो जल्दी आप लोगों को भी ट्रस्ट हो जाएगा कि क्या मेरिट रहेगी। बाकी जैसे हमारे साथ आपके कोई भी कमेंट आएंगे तो हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो कल फिर से लेके आएंगे। आपके जो भी सवाल होंगे उनका उसी वीडियो में रिप्लाई देंगे।